नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम 2022 आप सभी ने आज 18 सितंबर को परीक्षा दी होगी। पेपर 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन पूरा डिटेल के साथ में बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन आएगा। पेपर 1 के पूरे सब्जेक्ट का, पेपर 2 के पूरे सब्जेक्ट का आंसर की और सॉल्यूशन में बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आपको PDF भी इस ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं जो लेने वाला हूं वो पेपर का सेट नंबर ए है, लेकिन आपको मैं सीधा क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप नंबर को देख लीजिएगा, लेकिन सेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको ढूंढना है, नंबर के हिसाब से मत ढूंढिएगा। क्वेश्चन को ढूंढ के आप उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस का यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो चुका है अब, और ये व्हाट्सअप नंबर है जहाँ से आप ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है। उस काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 15 दिन में करते हैं। तो पूरे काम को 400 रुपये दिया जाता है पूरे काम के लिए। तो दोनों का बंटवारा कितना कितना आएगा ये पूछा था। ऑप्शन 4 दिया हुआ था। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। चलिए नीचे देखिए ए को प्रश्नानुसार बोला था 20 दिन लगेगा। तो एक दिन मतलब एक काम को करने में 20 दिन लग रहा था। तो एक दिन में कितना काम कर रहा था? 1/20 काम। और ए और बी दोनों मिलकर कर रहा था, इसलिए प्लस किए 15 दिन में कर रहा था। तो एक दिन में कितना काम कर रहे थे? अब 1/15 काम। समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया। समीकरण 1 में समीकरण 2 को मतलब 2 में 1 को माइनस कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में a+b - a हो गया, और इधर ये फ्रैक्शन माइनस में आ गया। एलसीएम लेके बनाया, 5/20 × 15 आया। 5 से डिवाइड किया, 1/4 ये हो गया, 5 चौक 20। और उसके बाद आ गया ये 1/60। मतलब जो एक काम को ए जो होता है वो 20 दिन में कर रहा था, तो अब ये कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है। मतलब आप समझिए, ए जो है एक काम को 20 दिन में कर रहा था, अब उसी काम को ये 60 दिन में कर रहा है। मतलब जो कम दिन में काम कर रहा है उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ए जो है 3 गुना काम पहले ही कर ले रहा है। ए 20 और बी जो है 60 दिन, मतलब 20×3 = 60, 3 गुना पहले। तो देखो बी को कितना मिलेगा? 100 रुपये, और ए को कितना मिलेगा? 300 रुपये। जो जल्दी करता है उसको पैसा मिलेगा जल्दी। 300 रुपये इधर हो जाएगा और 100 रुपये इसको मिलेगा। तो इसका फाइनल आंसर जो आने वाला है वो आपका नंबर ए आएगा, 300 रुपये और 100 रुपये। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी था जिसका मूल्य 110 रुपये था, 10% लॉस पर बेच रहा है। तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो कुर्सी का मूल्य कितना था? 110 रुपये। लॉस कितना हो रहा है? 10%। तो 110 रुपये में कितना परसेंट का लॉस? 10 रुपये, 10% का। तो 110 × 10/100 परसेंटेज निकाल लिया। 110 का 10%, तो कितना आया? 11 रुपये। तो अब वो कुर्सी का मूल्य था 110 रुपये और 11 रुपये का लॉस हुआ, तो टोटल कितने रुपए में बेचेगा? वो 99 रुपये में बेचेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 99 रुपये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है। अब प्रति घंटे पूछा, मिनट दिया था और घंटे में पूछ रहा है कि टाइपिंग की गति क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो देखिए 20 मिनट में कितना कर रहा था? वो 960 शब्द कर रहा था। तो 1 मिनट में कितना करेगा? 960/20। तो 0 0 कैंसल, 2 से 96 भाग दिए, तो 1 मिनट में कितना आ गया? 48 शब्द। अब पूछा था 1 घंटे में, तो मेरे को पता है 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 1 मिनट में करता है 48, तो 60 मिनट में कितना करेगा? 2880 गुना कर देंगे। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2880। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी गई है क्रमशः r और h, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो ये तो फॉर्मूला पूछा था डायरेक्ट, πr²h इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कागज का टुकड़ा है जिसको 6×5 सेंटीमीटर का आकार है, ये पूरा बड़ा वाले का। ठीक। अब इसमें एक छोटा सा कार्ड दिए जो कि कितने बाय कितना का है? 3×2 का है। अब आपको पूछ रहा है कि ये जो बचा हुआ है जिसको मैं ऐसे गोद रहा हूँ, देखो ये जो बचा हुआ वाला है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आयत प्रकार का दिख रहा है, आयत दिख रहा है आपको। तो आपको पता होना चाहिए आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए अब बड़ा वाला जब कागज पूरा पूरा था तो 6 और 5 सेंटीमीटर था, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कागज जो काट रहा है उसका माप कितना बोल रहा था? 3 × 2 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो बड़े कागज में से छोटे वाले काटे हुए कागज को हटा देंगे तो बचा वाला निकल जाएगा। तो टोटल कितना आया था? 30।
और बचा हुआ कटा हुआ वाले का 6, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है भिन्न को यानी कि 3/16 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत मतलब क्या समझते हैं, 100 का गुना। तो देखिए नीचे चलते हैं, ये देखिए 3/16 प्रतिशत में बदलना था, तो 3/16 किया और गुना क्या कर दिया, इसमें 100 कर दिया। तो यहाँ से काट दिया आपका 4 चौक 16 और 4 25 आपका हो गया 100। अब नहीं कटेगा, तो 25 गुना 3 किया तो आ गया ये 75 और 75/4। इसको आप भाग दे के देख लो, 18 चौक 72 होता है और 3 बचेगा, उसको 75 से ये कट देगा तो 18.75% आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखना है। 3 भिन्न आपको दी गए हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या होता है, छोटा आता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर और उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, इसको हमको पहले पता करना पड़ेगा, जो पहले नंबर में आएगा। तो देखो अब लाइन से चलते हैं। देखो सबसे पहले 2 भिन्न को ले लिए, ये पहला और दूसरा को लिया हूं मैं। अब तिर्यक गुना करो, 9 चौक 36 तो यहाँ लिख दिया, फिर 14 तिया 42 तो यहाँ लिख दिया। अब 36 छोटा है कि 42, 36 मतलब ये देखो मैं लिख दिया 36 वाला, यानी 9/14 छोटा है। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, किसको किसको, 9/14 को और 5/11 को, ये लिखा। फिर तिर्यक गुणक के 11 नियम 99 और 14 पंचे 70। तो अब कौन सा छोटा आ गया, 5/11 आ गया, ये देखो लिखा हूं। अब ये सब का कंपेयर कर लिया, अब इन दोनों का कंपेयर बाकी है। तो अब इसका देख लूंगा तो मैं 3/4 5/11 लिखा, 11 तिया 33 और 5 चौक 20। अभी भी कौन छोटा दिख रहा है, 5/11 ही दिख रहा है। मतलब तय हो गया कि 5/11 तो सबसे छोटा है। तो बचा 2 फ्रैक्शन, 9/14 और 3/4। हमने पहले गुणा करके देख लिया, 9 चौक 36 और 14 तिया 42। तो इन दोनों में कौन छोटा, 36 मतलब 9/14। तो पहले सबसे छोटा कौन सा आएगा, 5/11, दूसरा क्या आ जाएगा 9/14 और तीसरा क्या आ जाएगा 3/4 जो बचा हुआ है वो। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आसानी से बन सकता था। 18:13.5 समानुपात 16:x है, तो x का मान आपको निकालना है। एकदम अनुपात समानुपात का ये चैप्टर था 10वीं में, सभी बच्चों को पढ़ाया हूँ, वही यहाँ पर पूछा गया है A to Z क्वेश्चन। ये देखिए 18:13.5 समानुपात 16:x। अनुपात का मतलब बटा कर दिया, समानुपात का मतलब बराबर कर दिया और इसका मतलब बटा। इसके बाद देखो तिर्यक गुणा करते हैं, जब 2 फ्रैक्शन होता है बीच में बराबर होता है। 18 का गुना x से हो गया, 13.5 का गुना 16 से हो गया। इसके बाद क्या किया मैंने, 18 को पक्षांतर करके नीचे कर दिया, 13.5 लगा हुआ था, दशमलव को हटा के नीचे में 1 शून्य लगा के 10 कर दिया। इसके बाद इसको काट दिया, किससे काट दिया, 2 नियम 18 काट दिया और 2 अट्ठे 16 काट दिया। फिर उसके बाद क्या काट दिया, 5 दूनी 10 काट दिया और इसके बाद 5 से ये कट गया 27 बार में। फिर यहाँ पर 9 से काट दिया, 9 तिया 27 और 3 चौक 12 यहाँ पर बचा है, तो इसका फाइनल आंसर। आपको ये कटिंग नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लिख के समझ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या आ गया, आप 12। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो भिन्न दिया हुआ था, 2 सही 3/4 भाग करना था 1 सही 1/8। इसका मान आपको निकालना था, एकदम सरल था ये। 2 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 चौक 8, 8 और 3 11, 11/4, 8 एकम 8, 8 और 1 जुड़ गया 9, 9/8। अब दोनों क्या करना था भैया, भाग करना था। तो 11/4 में बटे करोगे, देखो इसको अच्छे से लिख के बताता हूँ, 11/4 में भाग करोगे किसका, 8/9 का। तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, ये कहाँ चले जाता है, ऊपर। तो कैसे जाएगा ऊपर, देखो ऐसे जाएगा, गुना अंश बन जाएगा हर और हर बन जाएगा अंश। तो 8/9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22 और बटे कितना आ गया 9। तो 22/9 इसका ऑप्शन में दिया था, ये देखो तो बन गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है। तो x का मान आपको निकालना है। कुछ दिन पहले ही मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था। चलो देखो 3, 8, 9 x का औसत मान 6 है। अब सबसे पहले औसत का फॉर्मूला जान लेते हैं। औसत का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, 10वीं में पढ़ा है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या पढ़ा है हम लोगों ने। तो प्रेक्षण कितने हैं हमारे पास, 3, 8, 9 और x, सबको जोड़ दिया ऊपर में और कितना हो गया 1, 2, 3, 4। तो नीचे क्या लिख दिया 4, बराबर औसत दे दिया था 6, 4 को 6 की तरफ पक्षांतर किया, कितना आ गया 24 गुना होके, और ये सब जुड़ के हो गया 20। तो 20 धन x को वहीं रखे, 20 को उधर पक्षांतर किए, तो 24 में 20 गया तो कितना आ गया 4। आंसर ये आ गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। नॉर्मल सा है,
क्षेत्रमिति का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लग जाएगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई 14, चौड़ाई 12 और इसका 8, 12 और 14 गुणा करोगे 168 और गुणा 8 करोगे 1344 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर अंडर रूट दिया 6.4009 का मान आपको निकालना था। ये देखिए यूनिट डिजिट से सबसे पहले बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो देखो ये रूट है क्योंकि मतलब जोड़ी बनता है, 2 का जोड़ी बनेगा, रूट है तो ये देखो लास्ट में 3 दिया है तो 3 को 2 बार गुणा करोगे 3 3 9 आ रहा है, अभी सही है, मतलब ये हो सकता है। फिर इसमें भी 3 इसमें भी 3 दिया है, मतलब कंफ्यूजन हो गया अब कि भैया ऑप्शन कौन सा है। किसी एक में दिया रहता है तो एक ही बार में टिक हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं। तो डायरेक्टली 2 तरीके हैं इसके, एक तो कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो इसको, फिर 64,009 का रूट बना लो या तो भाग विधि से बना लो, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट 3/3 करा तो 9 आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन अब फिर मैं सीधा क्या किया, 2.53 को इंटू किया, 64,009 आ गया, डायरेक्टली गुणा कर दिया क्योंकि बड़ा मान तो है नहीं था, तो सिंपल सा गुणा करा और आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों गुणा करोगे तो ये आएगा और इसी का रूट ये है, मतलब यही आंसर है आपका। ठीक है, एक ही बार में आ गया था। अब देखो 2 संख्याओं का महत्तम दिया है 15, लघुत्तम दिया है 300, एक संख्या दे दिया है 60, दूसरा आपको निकालना है। ये जब तक फॉर्मूला पता होगा मतलब पता नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। कैसे नहीं बनेगा, तो देखो कैसे नहीं बनेगा, तो देखो महत्तम है 15, लघुत्तम है 300, एक संख्या है 60। फॉर्मूला होता है क्या, महत्तम गुना लघुत्तम बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। तो पहला महत्तम का जगह महत्तम का मान रखा 15, दूसरा 300 बराबर पहली संख्या 60, दूसरी x, तिर्यक मतलब पक्षांतर कर दिया, 15 गुणा 300 बटे में आ गया 60 बराबर x 60। अब देखो 15 चौक 60 काट दिया, 4 से 300 भाग दो तो 75 का आंसर आ गया। ये देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सही संबंध है, तो आपको समझ में होगा ही, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय या फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप सभी को जानकारी होगा। अब ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रुपए में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। समय लगेगा मतलब समय अपने को ज्ञात करना है। साधारण ब्याज में बनाना है, पी दे दिया है हम लोगों को प्रिंसिपल 450 रुपये, मूलधन रेट यानी दर दे दिया 4.5%, समय नहीं दिया है क्वेश्चन मार्क। एसआई का फॉर्मूला लगेगा 81 रुपये दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है एसआई इज इक्वल टू PRT/100। 81 रुपये एसआई दिया हुआ था, 450 मूलधन था, 4.5 दर था, टी नहीं पता था और बटे 100 करा। यहाँ पर 4.5 था, उसमें पॉइंट को हटा के नीचे एक शून्य में बढ़ा दिया हूँ, 100 का हो गया है 1000। अब इसको आपको कटाफिटी करना है और उसके बाद आंसर आपको 4 मिल जाएगा। बिल्कुल सरल तरीके से काटने का मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 1 0 यहाँ से काटना, 1 0 यहाँ से काटना, 5 नियम 45 करना और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य करना, 20 आ गया। फिर 5 चौक 20 करना और 5 नियम 45 करना, तो 9 नियम 81 और उसके बाद 5 से भाग दोगे तो यहाँ पर मतलब 20, एक कट फिट में आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पेपर नंबर फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन के साथ। दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए, एकदम सटीक सही आंसर आपको बताया हूँ। PDF आपको मिलेगा इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम में है तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। नहीं हुए हैं तो यहाँ पर नंबर दिया है, मैसेज कीजिए, लिंक आपको सेंड हो जाएगा, तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे और उसके बाद आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको PDF नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। इसी तरह से सॉल्यूशन आगे और पेपर 2 का भी लाएंगे, साथ ही थ्योरी हिंदी वगैरह और इंग्लिश ये सब का प्रैक्टिस सेट जैसा हमने बनाया था वैसे ही अभी मैथ्स सॉल्यूशन के टाइप का पूरा सॉल्यूशन आंसर की आपको सटीक वाला देंगे। तब तक के लिए बने रहेगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।